विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा में आज आपके साथ मैं हूं पवन। आज की विचार यात्रा हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद के विचारों के साथ, जो कि संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकाने की व्यवस्था के बारे में है। साथियों, तमाम विचारधाराएं संपत्ति पर मालिकाने को अलग अलग नजरिए से देखती हैं। उन्हीं में से एक विचारधारा है जिसे मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ये ऐसी विचारधारा है जो समाज की सारी समस्याओं की जड़ संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकाने को मानती है, और ये भी मानती है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य चिंता ही यही है कि कैसे धन्ना सेठों की तिजोरियां भरती रहें। ये वर्तमान व्यवस्था इस काम को किसी भी कीमत पर करती है, चाहे पर्यावरण को नुकसान हो, चाहे आम जनता दाने दाने को मुहताज हो, युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्याएं करते रहें। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी तमाम मूलभूत जरूरतों के अभाव में लोग कीड़े मकोड़ों का जीवन जिएं या तड़प कर मर ही क्यों न जाएं। लेकिन देश की सरकारों और इस समूची पूंजीवादी व्यवस्था की पहली प्राथमिकता यही है कि इन धन्ना सेठों और धनकुबेरों के मुनाफे की लूट निरंतर चलती रहे, और इसीलिए वो आपदा में भी मुनाफे की लूट के अवसर तलाश लेती है। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद भी यही मानते थे। प्रस्तुत हैं उनके पत्रों, लेखों, कहानियों और उपन्यासों से लिए गए कुछ उद्धरण। सबसे पहले सुनिए बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे उनके एक पत्र का अंश, जिसमें उन्होंने लोगों की आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करने की मानसिकता की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति धन संपदा में विभोर और मगन हो, उसके महान पुरुष होने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी पाता हूँ, वैसे ही मुझ पर उसकी कला और बुद्धिमत्ता की बातों का प्रभाव काफूर हो जाता है। मुझे जान पड़ता है कि इस शख्स ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को, उस सामाजिक व्यवस्था को जो अमीरों द्वारा गरीबों के दोहन पर अवलंबित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार किसी भी बड़े आदमी का नाम, जो लक्ष्मी का कृपा पात्र भी हो, मुझे आकर्षित नहीं करता। बहुत मुमकिन है कि मेरे मन के इन भावों का कारण जीवन में मेरी निजी असफलता ही हो। बैंक में अपने नाम में मोटी रकम जमा देखकर शायद मैं भी वैसा ही होता जैसे दूसरे हैं। मैं भी प्रलोभन का सामना न कर सकता, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि स्वभाव और किस्मत ने मेरी मदद की है, और मेरा भाग्य दरिद्रों के साथ संबद्ध है। इससे मुझे आध्यात्मिक सांत्वना मिलती है। अपने लेख राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता में प्रेमचंद लिखते हैं कि संपत्ति ने मनुष्य को अपना कृतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आत्मिक, दैहिक शक्ति केवल संपत्ति के संचय में बीत जाती है। हम संपत्ति के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। आगे वो लिखते हैं कि घी में आलू मिलाकर क्यों बेचते हैं, दूध में पानी क्यों मिलाते हैं, भांति भांति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्यों बनाते हैं, वेश्याएं क्यों बनती हैं, डाके क्यों पड़ते हैं। इसका एकमात्र कारण संपत्ति है। जब तक संपत्तिहीन समाज का संगठन नहीं होगा, जब तक संपत्ति व्यक्तिवाद का अंत नहीं होगा, संसार को शांति न मिलेगी। और अंत में सुनिए उनके प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि से ये उद्धरण। इसमें वो कहते हैं कि अब क्रांति में ही देश का उद्धार है। ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांत और परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग का प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। तो श्रोताओं, ये थे मुंशी प्रेमचंद के विचार, जो कि संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकाने पर सवाल खड़े करते हैं और क्रांति के जरिए
इस वर्तमान समाज का पुनर्गठन करने की जरूरत पर बल देते हैं, जो कि धर्म और धन के आधार पर संचालित हो रहा है। आज की विचार यात्रा यहीं तक। इस यात्रा के अगले पड़ाव पर आपसे फिर मिलेंगे कुछ और विचारों उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दे। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ताजा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल पर हमसे जुड़े। 9617226783 पर अपने अकाउंट से अपना और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।